आने से पहले हालात हादरा के मुतालिक दो बातें अर्ज़ करनी हैं। नंबर एक, अहम और तवज्जो तलब बात है। अगर तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आज से चंद साल पहले एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि हज़रत, हुकूमत ने लाउड स्पीकर कम करवा दिए हैं। 4 थे तो 1 कर दिया, 6 थे तो 1 कर दिया, कम करवा दिए। अज़ान की आवाज़ अब पहले जैसी नहीं आती। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा ये काम हुकूमत का नहीं है, ये हमारी वजह से हुआ, ये हुकूमत ने नहीं किया। जी क्या मतलब, हमने आवाज़ को कम करी है, हमने अज़ान के लिए क्या कह रहे हैं हम? मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। जब मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आती थी तो क्या हम मस्जिद पहुँचे? जब मस्जिद से अज़ान की आवाज़ चारों तरफ जा रही थी तो क्या उस वक्त हमने अपने टीवी के साउंड को कम किया? अगर हम उस वक्त गेम खेल रहे थे तो हमने उसको छोड़ा? हम कोई और एक्टिविटी में, खेल कूद में लगे होते थे तो क्या हमने उसको सही तरीके से मैनेज किया, अज़ान का अदब किया और अज़ान का जो मकसद था उसको पूरा किया? जब नहीं किया तो मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाक़दरों से नेमत को वापस ले लेते हैं। स्पीकर की आवाज़, साउंड कम कर दें एम्पलीफायर के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो नेमतों की नाक़दरी की वजह से नाक़दरों से नेमतों को वापस ले लेते हैं। तो मामला तो सारा ये है। आज इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिस परेशानी के अंदर मुब्तला है, बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़ बंद, मवाजा शरीफ में रसूल रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री बंद और दीनी तालीम बंद, मदारिस में कुरान की तिलावत बंद या मुलतवी कुछ अरसे के लिए, ये क्या है? इस पे भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो रहा है और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ लौट आएँ। एक बात करने लगा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। जिस वक्त मुसलमान कोई भी इबादत बग़ैर रोक टोक के आज़ादी के साथ और सहूलत के साथ कर सकता हो और वो ना करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हालात ले आते हैं वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। ये जुमला मैंने चंद साल पहले भी कहा था। उस वक्त व्हाट्सएप के क्लिप अगर किसी के पास मौजूद हों या वो बयानात कहीं रिकॉर्ड हों तो वहाँ से भी सुने जा सकते हैं। क्या हालात हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि मुसलमान जिस वक्त अल्लाह के हुक्म को अपनी मर्ज़ी से पूरी आज़ादी के साथ अदा कर सकते हों और वो ना करें, नाक़दरी करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हालात ले आते हैं कि वो चाहते भी हैं तो नहीं कर सकते। और आज वो हालात दिखा दिए अल्लाह ने। मुसलमान औरत चाहती पर्दा करना तो कर सकती थी लेकिन नहीं किया। मुसलमान औरत चाहती सादा सही साफ हया वाला लिबास पहनना लेकिन नहीं पहना, नाक़दरी की, अल्लाह के हुक्मों को पामाल किया। ये वक्त आ गया। मुसलमान अगर चाहते तो बाजमात 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बड़े शौक़ से पढ़ सकते थे, लेकिन चंद थोड़े बहुत लोगों के अलावा अक्सरियत ने नमाज को छोड़ दिया। मुसलमान चाहते तो बैतुल्लाह शरीफ का अदब और एहतराम कर सकते थे, उसकी इज़्ज़त और अज़मत के हिसाब से, उसकी शान के हिसाब से वहाँ इबादत करते, लेकिन उन्होंने मताफ़ को, बैतुल्लाह शरीफ को, पूरी मस्जिद हराम को पिकनिक पॉइंट बना लिया। मंगनियों की अंगूठियाँ वहाँ पहनाई जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मुसलमान चाहते मवाज़ा शरीफ पे हाज़िर होके पूरे अदब के साथ सलात व सलाम पेश कर सकते थे, लेकिन उसको भी बेअदबी का मकाम बना दिया, बेअदबी कर करके। तो फिर वही जुमला तीसरी दफ़ा अर्ज़ करने लगा हूँ कि मुसलमान जब पूरी आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हों और वो न करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हालात ले आते हैं, ये चाहें भी तो नहीं कर सकते। हमें अंदलुस
जो स्पेन हस्पानिया के वाक़यात हैं उनसे इबरत पकड़नी चाहिए। आज वहाँ चंद यादगारें हैं मुसलमानों की, ये अलहमरा है, ये फ़लाँ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ भी 800 साल तक मस्जिदों में अल्लाह और उसके रसूल का नाम बुलंद हुआ, लेकिन मुसलमानों ने नाकदरी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ हैं। नाकदरों से नेमतों को फिर वापस ले लेते हैं। इस वक्त पूरी उम्मत को चाहिए कि पहले से ज़्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम पहले इनको थोड़े अजाब देते हैं बड़े अजाब से बचाने के लिए, ताकि ये लौट आएं। कोरोना वायरस, ये मुझे तो अज़ाब इलाही की एक शक्ल महसूस होता है। सबब और वजह कोई भी हो, लेकिन अज़ाब इलाही की एक शक्ल महसूस होता है। इस अज़ाब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। कुरान मजीद के अंदर आती हैं बातें कि लौट आएं वरना बड़े आएंगे। अब हमारे सामने है, अगर अभी भी हम मिन हैसुल उम्मत लौट आए तो बड़ों से, बड़े अज़ाब से बच जाएंगे, और मिन हैसुल उम्मत अगर हम लौट ना आए तो फिर बड़े अज़ाब के लिए, मज़ीद अगली परेशानियों के लिए हमें तैयार रहना होगा। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। ये कुरान है। लौट आने का क्या मतलब? आज हम सब क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे बैठते हैं, इंटरनेट पे बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल इधर से भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं, उधर चारों तरफ वायरल हो रहा है। तवज्जो इलल्लाह, रुजू इलल्लाह, तौबा, उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा इल्ला माशाअल्लाह। हम चाहते हैं अगर के हालात बदल जाएं तो फिर हम कम से कम कोशिश करके रोज़ाना 500 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 500 मरतबा दुरूद शरीफ और ज़िक्र अस्कार, इस्तिग़फ़ार, माफ़ी मांगना, रोज़ 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से तौबा ताइब होना, उम्मत के लिए माफ़ी मांगना, अपने लिए माफ़ी मांगना, इस तरह के अमाल, तिलावत कुरान, इनको खुशू खुजू के साथ, पाबंदी के साथ अपनाएं, फिर अल्लाह की रहमत से दोबारा आ जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और अगर हमने ये सब कुछ ना किया तो फिर हमें इससे ज़्यादा तकलीफ़ों के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो जब मुसलमान इबादत शौक़ और ज़ौक़ से कर सकते हैं और वो ना करें, अल्लाह ताला फिर ये दीन एक नेमत है, ये नेमत फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वापस ले लेते हैं, फिर किसी और कौम को दे देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत ज़्यादा ज़िक्र फ़िक्र की और रुजू इल्लाह की ज़रूरत है। कितने ऐसे लोग हैं जो फ़ेसबुक का पेज तो रोज़ खोलते हैं और कुरान का पेज महीनों नहीं खोलते। अब ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है। हमें अमाल पर आना होगा, फिर अल्लाह की रहमत आएगी। एक बात तो ये करनी थी। दूसरी बात कोरोना वायरस से मुताल्लिक़, देखें ये एक बीमारी है और ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को लग भी जाए। और भी दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं। जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करना अच्छी बात है, उसको मना नहीं है, लेकिन उससे परेशान होकर डर जाना, अपने घरों में बैठे हुए खौफज़दा रहना, जैसा कि दिन रात लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, अपने घरों में लोग बैठे हुए खौफज़दा हैं। ये चीज़ क्यों है? अरे हम मुसलमान हैं, मौत हमारी आनी ही आनी है। जो रात कब्र में लिखी है वो ज़मीन के ऊपर नहीं आनी। कोई लाहौर में रहता है तो जो रात उसकी कब्र में लिखी है वो लाहौर में नहीं आनी। कोई मक्के मदीने में रहता है तो जो रात उसकी कब्र में लिखी है वो मक्के मदीने में नहीं आनी, वो कब्र ही में आनी। मौत का एक दिन मुकर्रर है, डरना किस बात से? फिर जितने लोग, देखिए जो उसकी एहतियाती तदाबीर हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खौफ किस चीज़ का? हम मुसलमान हैं, हमें एहतियाती तदाबीर के साथ पूरे तवक्कुल की भी ज़रूरत है। अल्लाह मेहरबानी करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जितने लोग इस वक्त कोरोना वायरस से मौत का शिकार हो रहे हैं रोज़ाना, मेरा ख़्याल है कि इससे कहीं ज़्यादा रोज़ाना एक्सीडेंट से मरते होंगे, या किसी और बीमारी से मरते होंगे, या भूख से ही मरते होंगे। अब देखिए हम ड्राइविंग के लिए निकलते हैं,
हमारी एहतियाती तदाबीर क्या हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास हो, हमें गाड़ी चलानी आती हो, गाड़ी में बैठ के हमने सीट बेल्ट बांध ली, अपनी लेन में रहना है, अगर रात है तो हेडलाइट ऑन करनी है, बारिश हो रही है तो वाइपर ऑन करने हैं, और एहतियात के साथ स्पीड लिमिट को देखते हुए और अपने रूट पे चलना है, वन वे नहीं तोड़ना। तो कुछ उसूल और ज़वाबित के साथ हम गाड़ी चला रहे हैं ना। रोज़ गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ बसों के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेनों के भी आए दिन कभी हो जाते हैं, जहाज़ भी कभी क्रैश होते हैं, लेकिन दुनिया के सारे काम हर आदमी अपने रूट पर आ रहा है और जा रहा है, तो डरने की क्या बात है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना वो अपनी जगह सही, लेकिन घर बैठे खौफज़दा हो जाना ये तो कोई बात नहीं है। मौत का एक दिन मुकर्रर है। गुज़िश्ता भी मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था, अगर याद हो, तवज्जो से सुना हो। बनी इसराइल के अंदर एक मरतबा एक वबा आ गई, जैसे ताउन, कैंसर। उस वक्त के लोग, एक तफसीर में है 4000 और कहीं है 10,000, तो वो बहुत बड़ी तादाद, गोया कि 10,000 की तादाद अपने घरों से निकली और दो पहाड़ों के दरमियान, उनके जहन के मुताबिक वो बड़ा अच्छा पुरफज़ा मकाम था, उन्होंने कहा यहाँ वो बीमारी नहीं आएगी, वहाँ आके रुक गए। किताबों में लिखा है, तफसीरों में, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम 10,000 को बग़ैर किसी बीमारी के मौत दे दी। कोई सबब नहीं, कोई वबा नहीं, कोई ताउन नहीं, 10 के 10,000 इकट्ठे मर गए एक साथ। अब इतनी बड़ी तादाद थी, लोगों ने कहा कौन कब्रें खोदे, कौन दफनाए, कहाँ से इंतज़ाम हो, ऐसे ही छोड़ दिया। हड्डियाँ गल सड़ रही हैं। अल्लाह की शान, एक नबी थे बनी इसराइल के, हज़रत हज़क़ील अलैहिस्सलाम, वो वहाँ से गुजरे। इतनी बड़ी तादाद में जब उन्होंने हड्डियाँ देखी इंसानों की, तो अल्लाह में से पूछा, या अल्लाह ये क्या मामला। अल्लाह ताला ने तफसील बताई, तो उन्होंने फिर दुआ की, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे, इन सबको तो एक दफ़ा दोबारा ज़िंदगी दे दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को कबूल फरमा कर उनको दोबारा ज़िंदगी अता कर दी। अरे मौत तो आनी है, कोरोना से पहले भी लोग मरते थे, इसके बाद भी मरेंगे, डरना क्यों। एहतियाती तदाबीर इख्तियार ज़रूर करें, लेकिन डरने की क्या बात है। बावजूद रहें और यकीन के साथ, हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह खैर करेगा। डरना डराना, इसी चीज़ों को वायरल करते रहना, ये तो ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह मेहरबानी करने वाले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक और चीज़, जब इंसान किसी चीज़ के बारे में नफ्सियाती असर लेके परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो ये तो और ज़्यादा बीमारी को खींचने की बात है। जिनका इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी है और जो खूब मजबूत आसाब के लोग हैं, उन्हें तो वैसे ही वो कुछ नहीं कहता। तो जितनी हम सनसनी और परेशानियाँ फैलाएंगे, हम आसाबी तौर पर कमज़ोर होकर ज़्यादा मौका फराहम करेंगे बीमारी को आने का। तो भाई अल्लाह की तरफ से है। और ये भी याद रखिए, अगर किसी के मुक़द्दर में कोई बीमारी लिखी है तो वो आके रहेगी, और किसी के मुक़द्दर में अगर बीमारी नहीं लिखी तो नहीं आएगी। जैसे अगर किसी के मुक़द्दर में एक्सीडेंट का होना लिखा है, वो सीट बेल्ट भी लगा ले, वो सारे काम कर ले, गाड़ी में भी एयर बैग लगाओ, और अगर उसकी मौत एक्सीडेंट से आनी है, जैसे लेडी डियाना की आई थी ना, एक्सीडेंट से आई थी, उसकी गाड़ी हमारी गाड़ियों से तो अच्छी होगी ना, कि जी इतने 100 या 120 किलोमीटर पे जाके भी कहीं जाके एक्सीडेंट हो तब भी कुछ ना हो। हमारी गाड़ियों में तो सिर्फ एक एयर बैग लगे होते हैं, वो तो उससे आगे की गाड़ी थी। लेकिन अगर अल्लाह ने लिखी किसी की एक्सीडेंट में है तो वहाँ आनी है, तो फिर भी डर रहा है क्या। और सहाबा कराम ताउन में शहीद हुए, और कोरोना क्योंकि फेफड़े और जिस अंदर पेट की बीमारी है, इस तरह की वबाई बीमारी में और पेट की बीमारियों में इस तरह से चले जाना, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शहादत के शहदा के दर्जे में खड़े होंगे, और शहदा की मौत है। सहाबा मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताउन में शहीद हुए, और सहाबा ताउन में शहीद हुए। तो भाई अगर बीमारी आ भी गई किसी को, तो गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनेगी। उस बीमारी में मौत आ गई तो शहादत की मौत मिलेगी, डरना क्यों है। मेरी इन तमाम बातों का मकसद मैं बार बार वाज़ेह कर रहा हूँ, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के साथ अल्लाह पर तवक्कुल भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पहलू को भी मद्देनज़र रखें, अल्लाह खैर करने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं माशरे के अंदर, कभी भी किसी को किसी वक्त भी हो सकती है।
सिर्फ कोरोना तो नहीं हो सकता, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, किसी को किसी वक्त भी हो सकती हैं। तो इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत और हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारे। हाँ, रुजू इल्लाह की ज़रूरत है, उस तरफ हमारी तवज्जो जो है ना वो मिन हैसिल कौम नहीं, जिधर तवज्जो होनी चाहिए, जो मुसब्बिबुल अस्बाब है, अल्लाह ताला से रुजू करना, बढ़ाना, इस तरफ हमारी तवज्जो जो होनी चाहिए वो उतनी नहीं, हमें उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाएंगे। अल्लाह ताला से तो मांगने ही आफ़ियत चाहिए। हिफाजत की जो दुआएं हैं कुरान और हदीस के अंदर, उनको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, बावुज़ू रहें, अल्लाह बहुत मेहरबानी फरमा देंगे। सिर्फ कोरोना से तो नहीं बचना, हमने तो तमाम बीमारियों से बचना है। तो तमाम बीमारियों से बचने के लिए हम जंक फूड को छोड़ें, वो हमसे नहीं छूट रहा। हम सुन्नत ग़िज़ाओं पर आएँ, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या खाया उसके ऊपर तहक़ीक़ करें, सादगी पर आएँ, सादा ग़िज़ाओं पर आएँ। जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, डॉक्टरों से पूछें, डॉक्टर्स कहते हैं सब नुकसानदेह हैं, इन चीज़ों को छोड़ें। खाली कोरोना से तो नहीं बचना, तमाम बीमारियों से बचना है ना। तो उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं जो हदीस के अंदर आती हैं, चबा चबा के खाना, कम खाना, उन सारी चीज़ों को इख्तियार करें। तो अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी गुजारना ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये नेमतें अता फ़रमाए। और ये जो अल्लाह ताला की नाराज़गी की कैफियत महसूस होती है कि दरवाज़े बैतुल्लाह के बंद, मवजा शरीफ के बंद, मदारिस बंद, कुरान की तालीम बंद, हदीस की तालीम बंद, ये सब अल्लाह की नाराज़गी की अलामात हैं। जहाँ कुरान मजीद की तिलावत हो वहाँ अल्लाह के आए हुए आज़ाब टल जाते हैं। हमें तो चाहिए कि बहुत ज़्यादा घरों में तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे हों, रातों को तन्हाइयों में उठ के अल्लाह से मांगें, अल्लाह मेहरबानी करने वाले हैं इंशाअल्लाह। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम बहुत समझदार थी, उसने अल्लाह ताला के आज़ाब को आते हुए देख लिया था। अभी वो आ ही रहा था, पूरी कौम ने तौबा की, अल्लाह ने पूरी कौम को बचा लिया। आज पूरी उम्मत अगर तौबा करेगी, अल्लाह पूरी उम्मत को बचाएंगे। तौबा की ज़रूरत है। मुसब्बिब और जो दुनियावी असबाब हैं मैं उनका इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन हदीस में जो बातें मिलती हैं, फरमाया जब कौम बेहयाई में आगे बढ़ती है तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ आती हैं जो पहलों में नहीं थीं। हम देखें बेहयाई के तो सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। हमारी शादियाँ बेहयाई का आला नमूना। तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो जो वो असबाब हदीस में बताए गए हम उनको भी इख्तियार करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी का मामला फरमाएंगे। तो ये दो बातें ज़रा तफसीली हो गई, तो वैसे ही इज़्ज़तें अता फरमा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।